60 साल से ऊपर वाले सभी व्यक्तियों के लिए यानी सभी नागरिकों के लिए मोदी ने बहुत अच्छा प्लान बना लिया है दोस्तों। और इस तरह का प्लान बनाया है कि सभी राज्य को मिलाकर और उसको ये सामंजस्य स्थापित करके कि सभी को एक ही पेंशन मिले। जैसे कई राज्यों में अलग अलग पेंशन है, और ऐसा इसमें इसको व्यवस्था करना है कि एक ही व्यक्ति को दो पेंशन नहीं मिले, या तो राज्य से मिले या केंद्र सरकार से मिले। इससे सामंजस्य करके सभी नागरिकों को पेंशन देने की योजना मोदी ने तैयार कर ली है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे। चूँकि 60 साल से ऊपर व्यक्तियों की संख्या जो है, मृत्यु दर अब घट गया है, इसलिए अच्छी तादाद में है। 36 तक 15% है समझिए, और 2050 तक इसकी संख्या टोटल जनसंख्या 20% होने वाली है। तो इस तरह जो है इनकी अच्छी खासी तादाद है, इसलिए उनको सामाजिक पेंशन तो देना जरूरी है, क्योंकि बहुत तो उसी पर आश्रित हैं, मैक्सिमम आदमी उसी पर आश्रित हैं। तो चलिए हम लोग बिग अपडेट देखते हैं। राज्यों के सहयोग से सभी को पेंशन देने की तैयारी। केंद्र सरकार सभी नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए राज्य सरकारों को अपनी पेंशन योजनाओं को इस नई योजना में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे सरकारी योगदान सभी राज्यों को समान रूप से बांट जाएगा, पेंशन की राशि भी बढ़ेगी और लाभार्थियों की दोहरी गिनती भी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि सरकारी विभागों द्वारा अभी इस योजना की रूपरेखा तय करने का काम हो रहा है। इसके बाद मंत्रालय सभी संबंधित हितधारकों से चर्चा कर योजना को और बेहतर बनाने के सुझाव आमंत्रित करेगा। इसके बाद तैयार प्रस्ताव को केंद्र अपनी मंजूरी देगा। गौरतलब है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा ज़्यादातर निधि और वृद्धावस्था पेंशन पर निर्भर है। केंद्र सरकार गरीब रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान करती है। यह नई पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। भारत में वरिष्ठ नागरिक की संख्या 2036 तक देखिए 227 यानी 227 मिलियन या देश की आबादी का 15%, और 2050 तक 347 मिलियन या कुल आबादी का 20% होने की उम्मीद है, जो केंद्र सरकार द्वारा पहुंचाने गए लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। अनुमान के मुताबिक 2036 तक भारत में 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 22.7 करोड़ हो जाएगी। यह देश के कुल आबादी का 15% हिस्सा है दोस्तों। इसलिए सरकार ने तैयार कर ली है और योजना बना रही है कि यहाँ जो है एकरूपता राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के इसे करना है कि दोहरी जो है पेंशन नहीं मिले, एक आदमी को एक ही पेंशन मिले। इससे बचत भी होगा और फायदा भी होगा और सभी को भी मिलेगा। मौजूदा योजनाएं समायोजित की जाएंगी। देखिए कौन कौन योजनाएं समायोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और व्यापारियों और स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को इस नई योजना में मिलाया जा सकता है। ये दोनों योजनाएं स्वैच्छिक है। इसमें 60 साल के बाद हर महीने 3000 की पेंशन मिलती है। इसके लिए अंशधारक को हर महीने 55 से 2000 रुपये तक जमा करने होते हैं। यह रकम अंशधारक की उम्र पर निर्भर करती है। अंशधारक के योगदान के बराबर सरकार भी योगदान करती है। जितना धारक जमा करेगा उतना सरकार भी देती है। अटल पेंशन योजना को भी योजना में शामिल किया जा सकता है। यह योजना PFRDA के अधीन है। भवन और निर्माण श्रमिक अधिनियम के तहत वसूला गया शेष भी इस योजना में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है, और 55 रुपये से 200 रुपये तक जमा करने होते हैं धारक को। ब्याज दरों पर फैसला 28 फरवरी को होगा। बीते वर्ष 24-25 के ब्याज दरों को लेकर EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक 28 फरवरी को होगी। बैठक दिल्ली में होने की संभावना है, जिसकी जगह 1-2 दिन में निर्धारित होगी। सूत्र बताते हैं कि इस ब्याज दरों में परिवर्तन होने की संभावना सीमित है। EPFO न्यासी बोर्ड ब्याज दरों को स्थिर रखने या फिर मामूली बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है। EPFO के करीब 7 करोड़ खाता धारक हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वित्त वर्ष 23-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि खाता 8.25% ब्याज दर तय की थी। वहीं 22-23 में 8.15% और 21-22 में 8.10% ब्याज दर थी। अब देखिए UAN को सक्रिय करने का समय 15 तक बढ़ा। EPFO ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN को सक्रिय करने और बैंक खातों के आधार
से जोड़ने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब यह काम 15 मार्च 2025 तक किया जा सकता है। यह डेडलाइन 15 फरवरी 2025 को खत्म हो गई थी। ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यूएएन सक्रिय होना जरूरी है। तो दोस्तों ये बिग अपडेट है, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलके इस तरह व्यवस्था करेगा कि सभी लोगों को यानी सभी नागरिकों को पेंशन मिले और जो है उनका जो है भविष्य जो है बढ़िया हो, सुखमय हो। ये है मोदी सरकार की योजना। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें और नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय झारखंड।